नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन आर राठौर। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट। इसमें सुपरफास्ट अंदाज में हम आपको बताएंगे अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। नवनियुक्त सीडीएस ने मुलाकात की। एनएस राजा सुब्रमणी ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा मंत्री संग अहम चर्चा की गई। सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत की जानकारी। दिल्ली में राहुल गांधी ने की बैठक। खड़गे ने पंजाब मुद्दों पर चर्चा की। भूपेश बघेल भी बैठक में शामिल दिखे। संगठन और रणनीति पर विचार किया गया। पश्चिम बंगाल से सीएम शुभेंदु दिल्ली रवाना होंगे। शुभेंदु अधिकारी आज शाम यात्रा करेंगे। राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकों की संभावना। कर्नाटक में डीके शिव कुमार करेंगे जन यात्रा। 10 जून से अभियान की शुरुआत करेंगे। लोगों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। राजनीतिक समर्थन बढ़ाने पर रणनीति बनाई गई। कोलकाता में बुलडोजर कार्रवाई हुई। टीएमसी ट्रेड यूनियन दफ्तर ध्वस्त किया गया। प्रशासनिक कार्रवाई से इलाके में हलचल। स्थानीय लोगों में तनाव और चर्चा जारी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर आज बैठक हुई। नई दिल्ली में वार्ताकारों की हुई निर्णायक बातचीत। टैरिफ समेत प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। घटना के खिलाफ टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। साकेत हादसे में अब तक 5 लोगों की गई जान। सीएम रेखा ने वहां पर मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। 2 से 3 दिन में दस्तक देगा मानसून। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया। अफ्रीका में इबोला का खतरा बढ़ा। संक्रमितों की संख्या 331 के पार हुई। बहराइच के कतरनिया घाट रेंज में घाघरा बैराज के पुल पर करीब 6 फीट लंबी घड़ियाल पहुंच गया। जल स्तर कम होने की वजह से घटक कर पुल तक आ गया और करीब 30 मिनट तक बैठा रहा। सूचना पर वन विभाग ने रेस्क्यू कर सुरक्षित तरीके से घाघरा नदी में वापस छोड़ा। रायबरेली की मिलेरिया थाना पुलिस ने चोरी के सामान के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से बिजली का पैनल और लोहे के पाइप बरामद किए गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और जेल भेज दिया। मामले की जांच लगातार जारी। बांका जिले के चांदन प्रखंड में निगरानी ब्यूरो ने भूमि सर्वेक्षण अमीन आदित्य कुमार को 8,500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। शिकायत दिनेश मंडल ने की थी। इसके बाद सत्यापन कर ट्रैप ऑपरेशन चलाया गया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि भी बरामद की गई और आरोपी को पटना ले जाया गया। नीट यूजी पेपर लीक मामले के आरोपी यश यादव को पढ़ाई जारी रखने की इजाजत दी गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने जेल प्रशासन को परीक्षा संबंधी किताबें उपलब्ध कराने की अनुमति दी। यश यादव ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा की तैयारी के लिए अदालत से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की थी। अदालत के आदेश के बाद अब वो जेल में रहकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकेगा। ट्विचा मर्डर केस में भोपाल कोर्ट ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह और समर सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जज शोभना भलावे ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को 16 जून तक जेल भेजने का आदेश दिया। अदालत के फैसले के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत भोपाल सेंट्रल जेल भेजा गया। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तारीख पर की जाएगी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गहरी खाई में गिरी कार। देवप्रयाग के पास हुआ हादसा। करीब 200 मीटर नीचे गंगा नदी में गिरी कार। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत जबकि एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर राहत और बचाव अभियान लगातार जारी। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 अवैध मदरसों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जबकि डीएम और पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे। जांच में सामने आया कि मदरसे बिना आवश्यक मान्यता और प्रशासनिक अनुमति के संचालित किए जा रहे थे। संवेदनशील स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा के तौर पर आरआरएफ की भी तैनाती की गई।
पीलीभीत में करीब 54 करोड़ रुपए की लागत से 2 क्षतिग्रस्त पुलों को मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी गई। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले विधिवत हवन पूजन का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद दिखे। वाराणसी के चर्चित कोडिन कफ सिरप मामले में कथित मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने के लिए सीबीआई को पत्र भेजा। साथ ही प्रोविजनल गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जांच एजेंसियों का प्रयास है कि दुबई में मौजूद शुभम जायसवाल को हिरासत में लेकर भारत लाया जा सके। करीब 2000 करोड़ रुपए से जुड़े इस मामले में फरार शुभम को अदालत पहले ही भगोड़ा घोषित कर चुकी है। भागलपुर पुलिस की सोशल मीडिया नीति के तहत अब वर्दी में रील बनाने और थाने में वीडियो शूट करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश लागू किए गए। हाल ही में पूर्णिया की महिला थानाध्यक्ष को एसओपी उल्लंघन में निलंबित किए जाने के बाद ये नियम और कड़े हो गए हैं। इसी के बीच भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान महिला पुलिसकर्मी के नाव पर रील बनाने का वीडियो सामने आने के बाद दावा किया गया। बेटा थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर छिलका स्थित माचा स्वामी मंदिर के पास ज्वेलरी व्यवसायी से हथियारबंद आरोपियों ने वहां पर लूट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित प्रमोद कुमार से करीब 1.5 लाख रुपए नगद और सोने के गहने लूट लिए गए। 3 नकाबपोश बदमाशों के पास पिस्टल होने की बात सामने आई। किशनगंज के टाउन थाना क्षेत्र में डुमरिया भट्टा ने 28 मई से लापता 13 वर्षीय किशोरी मेघा कुमारी का शव मझिया नदी के किनारे संदिग्ध हालत में बरामद किया। शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए निष्पक्ष जांच और गिरफ्तारी की भी मांग की। नरकटियागंज अंतर्गत मैनाटांड प्रखंड के इंदिरावा थाना क्षेत्र में पिड़ारी गांव में मारपीट की घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इंदिरावा थाना के 112 टीम ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैनाटांड पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में स्ट्रेचर उपलब्ध न होने का आरोप सामने आया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची बाराबंकी। राजकीय बालिका संप्रेक्षण गृह में नवनिर्मित कंप्यूटर लैब का किया उद्घाटन। राज्यपाल ने बालिकाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और उनका उत्साहवर्धन भी किया। हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र स्थित नवाबगंज गली में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन झपट ली। घटना की पूरी तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद इलाके में आक्रोश बढ़ा। लोगों ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के आन गांव में पशु चोरी के दौरान ग्रामीणों ने चोरों का पीछा किया। ग्रामीणों की घेराबंदी से घबराए चोर एक बकरा और बिना नंबर की अपाची बाइक छोड़कर फरार हो गए। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से नाराज ग्रामीणों ने मौके पर छोड़ी गई बाइक में आग लगा दी। सरायकेला के कपाली ओपी क्षेत्र में रंगदारी मांगने का विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। निजी जमीन पर निर्माण कार्य करा रहे अफसर नवाज पर 3 राउंड गोलियां चलाई गई। एक गोली उनके पैर को छूते हुए निकल गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। बहराइच के नानपारा तहसील क्षेत्र में खैराकला गांव में 10 फीट लंबा अजगर पहुंचने से हड़कंप मचा। रिहायशी इलाके में विशालकाय अजगर दिखने के बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। सुपरफास्ट में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।